हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अनबाउंडेड मैथ। सो आज से हमारी जो लीनियर अलजेब्रा की क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एकदम बेसिक टॉपिक रहेगा बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप हायर लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो सोल्व नहीं कर पाएंगे। सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों की अगर आपको नॉलेज होगी तो आप जो है क्वेश्चन को बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे। बहुत बार हम जो हाई लेवल की चीज़ें होते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन हमारे बेसिक जो होते हैं वो थोड़े कमज़ोर रह जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रख के हमने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसके 2 लेक्चर होंगे। इसमें हमने बेसिक मैट्रिक्स डिस्कस करी है, अगले लेक्चर में हम स्पेशल मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जो पहली हेडिंग आती है वो आती है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू साइज हम डिस्कस करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस उनके विर्च्यू के आधार पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली हमारी मैट्रिक्स आती है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी? नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें जो रोज हैं उनकी संख्या तो होगी 1 और जो कॉलम है हमारे पास वो होंगे ग्रेटर देन 1 और इक्वल्स टू भी लगा सकते हैं हम। अगर 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बन जाएगी, अगर कोई, जैसे मान के चलो अगर ए कोई भी हमारे पास ऐसे आ गई, यहाँ पे हमने ए मान लिया कुछ भी 1 क्रॉस 1 की, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो रो मैट्रिक्स क्या हो गई हमारे पास? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो रो की संख्या है वो तो 1 होगी और जो कॉलम्स हैं वो, जो कॉलम्स होंगे वो एक या एक से ज़्यादा रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक तो 1 क्रॉस 1 की हो गई, ए हमने कोई भी मैट्रिक्स ले ली 1 2 3, ये 1 क्रॉस 3 की हो गई। यहाँ पे रो की संख्या 1 है, कॉलम 3 है हमारे पास। सिमिलरली ए को मैंने ले लिया ऐसे हम बी सी डी, ये 1 क्रॉस 4 की हो गई। तो रो मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या 1 होगी और कॉलम्स की संख्या 1 या 1 से ज़्यादा होगी। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास होती है। तो कॉलम मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी? जिसमें जो कॉलम है उसकी संख्या तो होगी 1 और जो रोज़ की संख्या होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगी 1। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगेन, अगर कोई भी 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है मेरे पास तो वो रो मैट्रिक्स भी होगी, कॉलम मैट्रिक्स भी होगी। ए को अगर मैं कंसीडर कर लूँ 1 2 3, तो ये हमारे पास क्या हो गई? 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स हो गई। तो यहाँ पे कॉलम 1 है और जो मेरे पास रोज़ हैं वो क्या हो गई? रोज़ कितनी हो गई मेरे पास? 3। तो ये हो गई कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक कॉलम है और रोज़ की संख्या 1 से ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? यहाँ पे एम रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को, एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? जब हमारा एम नॉट इक्वल्स टू एन होगा तो ऐसी मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, जिनमें रोज और कॉलम की संख्या जो है वो बराबर नहीं होगी। वे मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। या तो रोज की संख्या ज़्यादा होगी या कॉलम्स की संख्या ज़्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो हम ले लेते हैं जिसमें रोज की संख्या ज़्यादा होगी। जैसे हमने माना 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गई हमारे पास 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। तो इसमें रोज की संख्या ज़्यादा है कॉलम से, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि एम इज नॉट इक्वल्स टू एन। दूसरी मैट्रिक्स अगर मेरे को कॉलम की संख्या ज़्यादा माननी हो तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास कितने क्रॉस की हो गई? 2 क्रॉस 3 की। तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें भी रोज की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर नहीं है। नेक्स्ट हमारी मैट्रिक्स आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो जाती है? रेक्टेंगुलर में हमने क्या बताया कि जब रोज और कॉलम सेम नहीं होंगे। इसके अपोजिट स्क्वायर मैट्रिक्स वे मैट्रिक्स होंगी जिनमें जो रोज की संख्या है, नंबर ऑफ रोज बराबर हो जाएंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो जाएंगे, दैट इज एम इज इक्वल्स टू हो जाएगा एन के। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ए कोई भी अगर 1 2 3 4, ये 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये क्या हो गई हमारे पास? 3 क्रॉस 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। So, अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू विर्च्यू। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी जिसकी हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई भी हमारे पास एन क्रॉस एन की स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका स्क्वायर होना जरूरी है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे पास हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो अगर ए कोई भी एन क्रॉस एन की स्क्वायर मैट्रिक्स है और आई मेरे पास क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए आई बराबर ए आई ए, ये प्रॉपर्टी होती है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर मैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो मुझे वो मैट्रिक्स ए खुद मिलेगी। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की? कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो खुद आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसकी मैं अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे वो स्क्वायर मैट्रिक्स खुद मिलेगी। अब हमारे पास अगली मैट्रिक्स आती है नल मैट्रिक्स। जैसे जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, लेकिन जो हमारी नल मैट्रिक्स है मे नॉट बी स्क्वायर, मे नॉट बी स्क्वायर। मतलब ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स होगी क्या मेरे पास? कि अगर मेरे पास ओ कोई भी नल मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की, और मैं किसी भी इसके पास एन क्रॉस एम की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगी? नल मैट्रिक्स मिलेगी। और एग्जाम्पल क्या होंगे नल मैट्रिक्स के मेरे पास?
ओ अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 0 0 0 0, और अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो मैं कोई भी ऐसे ले सकती हूँ 0 0, ये हमारे पास 2 क्रॉस 3 की नल मैट्रिक्स हो गई। तो नल मैट्रिक्स में जरूरी नहीं कि मैट्रिक्स मेरी स्क्वायर ही हो, और अगर मैं नल मैट्रिक्स के किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करूँगी तो हमेशा नल मैट्रिक्स मिलेगी। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? इसका स्क्वायर होना जरूरी है, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो डायगोनल मैट्रिक्स वे मैट्रिक्स होती हैं जिनके सिर्फ डायगोनल जो होता है उस पे एंट्रीज होती हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज पे जीरो होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल अगर हम देखें तो ए अगर मेरे पास कोई भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो ये कुछ इस प्रकार से रहेगी A11 A1 A22 A33 अप टू डॉट डॉट ANN, और यहाँ पे भी सब एंट्री जीरो रहेंगी और यहाँ पे भी सब एंट्री जीरो रहेंगी। जैसे कि अगर मैं एक छोटा एग्जांपल लूँ 2 क्रॉस 2 का, तो 1 2 0 0, तो ये हमारे पास डायगोनल होता है, सिर्फ इस पे एंट्रीज हमारी रहेंगी, बाकी डायगोनल के ऊपर और नीचे की जो एंट्री होंगी वो जीरो होंगी। तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद आती है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स अगेन स्क्वायर होना मस्ट है, इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ये। और स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? एक इंपॉर्टेंट केस होती है डायगोनल मैट्रिक्स का ही, क्योंकि इसमें स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, डायगोनल पर जो एंट्रीज होती हैं वो सारी सेम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे ए को मैं मान लूँ ऐसे 1 1 1 0 0 0 0 0 0, तो ये मेरे पास 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो मेरे पास क्या है? ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। दूसरा एग्जांपल 2 2 2 0 0 0 0 0 0, ये हमारे पास हो गई 3 क्रॉस 3 की। ये भी स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी सारी डायगोनल एंट्रीज क्या है? सेम है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल केस होती है जिसकी डायगोनल्स की सारी एंट्रीज सेम होती है। अगले हमारे पास मैट्रिसेस आती हैं ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में हमारे पास दो केस होते हैं, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस वे मैट्रिसेस होते हैं जिनकी जो डायगोनल के ऊपर की एंट्रीज होती हैं वो तो नॉन जीरो होती हैं, और डायगोनल के नीचे की जो एंट्रीज होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? जीरो होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 3, यहाँ पे मान लेते हैं हम 4 5 6, तो 0 0 0, ये मेरे पास एक 3 क्रॉस 3 की अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये हमारे पास डायगोनल है इसका। इसके ऊपर की मेरे पास एंट्रीज नॉन जीरो भी हो सकती है, जीरोस भी हो सकती है, लेकिन डायगोनल के नीचे की जो एंट्रीज होंगी वो हमेशा क्या होगी? मेरे पास जीरो होगी। फॉर एग्जाम्पल जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास, ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि डायगोनल के नीचे के एलिमेंट इसमें जीरो है। ठीक है। और अगर इसी में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम बात करें स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वे भी जीरोज होंगी, और डायगोनल के जो नीचे की एंट्रीज हैं वे भी जीरोज होंगी, जीरो होंगी, और ऊपर की जो एंट्रीज होंगी वो जीरो और नॉन जीरो कुछ भी हो सकती है, मोस्टली हम नॉन जीरो मान के चलते हैं। तो डायगोनल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी? जिसमें जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल है उसके ऊपर की एंट्री जो होंगी वो नॉन जीरो होंगी और नीचे की एंट्रीज जीरो होंगी। एंड स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वे भी जीरो होंगी, साथ ही साथ डायगोनल के नीचे की सारी एंट्रीज जीरो होंगी। सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी मेरे पास क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, और इसमें क्या होगा कि जो डायगोनल है उसके ऊपर की एंट्रीज जीरो होनी चाहिए, डायगोनल के ऊपर की एंट्रीज जीरो होनी चाहिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। यहाँ पे मेरे पास कुछ भी हो लेकिन डायगोनल के ऊपर की एंट्रीज मेरे पास क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। अब अगर अगेन मैं बात करूँ स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, तो वो क्या हो जाएगी? जिसमें जो डायगोनल है उसकी एंट्रीज तो जीरो है ही, और ऊपर की एंट्री भी जीरो, यहाँ पे कुछ भी नॉन जीरो एंट्री हम ले सकते हैं, तो ये हो जाती है स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। सो आज की वीडियो में हमने बेसिक जो मैट्रिसेस होती हैं उनके बारे में डिस्कस किया है बेस्ड ऑन देयर साइज एंड वर्च्यू। आगे हम इन मैट्रिसेस को और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम रैंक और हमारे पास डायगोनलाइजेबिलिटी, जेसी फॉर्म, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो हम इनकी और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ ये वीडियो उस चीज़ के लिए बनाई गई है ताकि आप लोगों को पता हो कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। मोस्टली बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, बट अगर किसी को रिवीजन की ज़रूरत है, कोई भूल चुका है, तो वो इस वीडियो को देखकर अपने जो बेसिक है वो क्लियर कर सकता है। सो आगे की वीडियो में हम जो स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अनबाउंडेड मैथ को। थैंक यू।